व्हाट्सअप आई एम बैक फॉर द न्यू व्लॉग वीडियो। सो आप सबने देखा होगा कि कैसा व्लॉग है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्लॉग की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ जी कैमरा लेने। तो यहाँ पे हम कैमरा लेने के लिए चले गए। तो ट्रेलर तो आपने देखा होगा कि किस पर्पज़ से मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, किस हिसाब से मैं जा रहा हूँ। कश्मीर में मेरा एक टूर था, तो वहाँ मैं गया था, शूट भी किया और साथ साथ व्लॉगिंग भी की। तो चलिए मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल कैमरा लेने बनी पे। वहाँ से मैंने कैमरा पिक करना है, फिर मैंने G9 जाना है, वहाँ से मुझे गाड़ी ने पिक करना है, फिर उसके बाद हम कश्मीर निकलेंगे। ये मेरे साथ दोस्त थे, ये मुझे ड्रॉप करने आए हैं। तो चलें जाते हैं कैमरा लेने। तो जी यहाँ पहुँच गया मैं कैमरा लेने अपना, ठीक है। यहाँ से मैंने कैमरा पिक किया। ये भाई पीछे खड़े हुए थे, ये कहते हैं जी कि मोबाइल अंदर करो, कोई खींच के ले जाएगा। मैंने देखा था इन्होंने क्या बात बोली, मुझे समझ नहीं आई। तो मैं बात करने लग गया आगे। मैंने यहाँ से कैमरे में थोड़ी सी डिस्कस की कि मैं आउटडोर मैंने शूट भी करना है, ठीक है, और आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो कैमरा मुझे दे दें। मैंने Mark II मांगा, तो वो कह रहे थे Mark II तो नहीं है, सोनी दे देता हूँ आपको 7-3। मैंने कहा नहीं, देखें Mark II है तो मुझे वही चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद आखिरकार उन्होंने मुझे Mark II निकाल के दे ही दिया। कहते हैं हाँ चल मैं तुझे दे देता हूँ। तो कब वापसी है? मैंने कहा जी कल वापसी है मेरी। तो उन्होंने कहा चल ये चीज़ें पूरी कर ली। यहाँ मैं अपने कैमरे की एक्सेसरीज़ पूरी करने लग गया। तो जी यहाँ से कैमरा लेके मैं पहुँच गया इस्लामाबाद, क्योंकि रास्ते में शूट नहीं किया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और यहाँ बारात बिल्कुल रेडी खड़ी है निकलने के लिए। तो हम भी तैयार थे, ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, बस अभी निकलना है हमने। लो जी, तो बारात निकल चुकी है, ठीक है, और सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए हैं और हम भी अपनी गाड़ी के बस करीब ही थे। यहाँ हमारी गाड़ी में इतनी रश, ठीक है, एक गाड़ी में हम 9 लड़के कैरी डब्बे में, ठीक है, और ऊपर से ये पठान, और इनसे तो बहस करना भाई बनता ही नहीं है ना, ठीक है। और बाहर माशाल्लाह इस्लामाबाद का मौसम इतना फिट। और यहाँ हम रुके जी पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था और यहाँ पठान अपनी बना रहे थे तस्वीरें। तो मैंने कहा चलो जी मैं भी थोड़ा सा शूट कर लेता हूँ। ये है जी हमारे पास कैमरा, और ये है मेरा अली दोस्त, भाई भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है, अक्सर मेरे साथ टूर पे यही जाता है, ठीक है, व्लॉग में भी आपने यही देखा होगा। और हम मोटरवे पे पहुँचे और माशाल्लाह से हमारी गाड़ी हो गई ख़राब, ठीक है, ये कैरी डब्बा और हमारी गाड़ी बिल्कुल ख़राब। फिर उसके बाद साथ ही मोटरवे वाले आ गए, ठीक है, उन्होंने कहा जी क्या मसला है, क्या हुआ है। हमने बताया जिस तरह हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही। फिर उसके बाद ये भी रुक गए, 2-3 गाड़ियों वाले और रुक गए। उन्होंने कहा जी हम आपकी हेल्प करते हैं, और अच्छे थे यार, मतलब हेल्प की। उसके बाद मेरी कॉल आ गई, साथ ही थोड़ी देर बाद जी मोटरवे वाले चलान करने आ गए। हाँ जी क्या हुआ जी, गाड़ी ख़राब है, अब तो चलान पक्का है, मोटरवे पे आप लोग बैठे हुए हो। फिर करते करते हमारी दूसरी गाड़ी आ गई, वो गाड़ी हमने वापस भिजवा दी। इस गाड़ी में हम बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट हुए हैं, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल से एडजस्ट हुए। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें ज़रा हम कैसे बैठे हुए हैं। भाई मेरा तो इतना दिमाग ख़राब था, मैं बोल रहा था बस मैं गाड़ी से उतरूँ और मैं पैदल चला जाऊँ, इनके साथ ना जाऊँ, ठीक है। और मरी हम पहुँचे, और यकीन माने ये मरी का मौसम देखें आप खाली, ठीक है, ये अभी हम मरी सिर्फ इंटर हुए हैं। इतनी धुंध, इतनी फोग, ठीक है, और बारिश इतनी तेज़ कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, मतलब इतनी मुश्किल से ट्रैवल हो रहा था ना। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ये देखें बारिश देखें, फिर इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा फोग इसकी, ठीक है। तब तक आप मौसम एंजॉय करें ना, बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करनी मैंने।
भाई सारी बातें छोड़ें, पहले आप मौसम देखें। और मतलब इतना लंबा सफ़र है ना कि देखें, रात को निकले हैं और सुबह हो गई है, अभी हम मरी में ही हैं, अभी मरी क्रॉस नहीं किया हमने, ठीक है। हमने मुजफ्फराबाद जाना है, फिर उसके बाद कश्मीर, फिर ये आगे मतलब नीलम वैली, मतलब अभी बहुत लंबा सफ़र है। अभी तो हमारा मरी ही ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये समझ लें कि हम मरी में ही हैं। मतलब मरी में अभी इतना एक औसम मौसम है ना, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और बारिश और ठंड, हाँ जी, मैं बोलूँगा तो नहीं, सिर्फ आप मौसम एंजॉय करें, खाली देखें व्यू यार। मैं कहता हूँ अंत फोग नज़र आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ये आपको नीचे गाड़ियाँ, वो देखें नीचे आपको गाड़ियाँ, रोड नज़र आ रहा है, ठीक है। और फ्रंट पे तो हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था ना, मतलब इतनी फोग थी। तो जी यहाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा सुबह हो गई है, ठीक है। और रात सारी पूरी सोई नहीं, ठीक है। मैं वीडियोस बनाता रहा, ठीक है, और बातें करते रहे। पठान भी थे हमारे साथ, ठीक है, वो भी इंजॉय करते रहे। और मतलब ठंड भी लगती रही है। और मतलब समझ ले अभी हम मरी क्रॉस करने लगे हैं कुछ ही देर में। सुने जी, यहाँ सब की बातें सुने। एक कह रहा था यहाँ रखो गाड़ी, एक कहता वहाँ रखो गाड़ी, अपनी लाइन में रखो, ये करो वो करो। single road is an around and wait भाई जेनुअली सच्ची बात बताऊँ ना, तो यहाँ मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा डर रहा था, ठीक है। मतलब इतना एक डर मुझे ख़ुद भी लग रहा था ना कि यार मतलब समझ लो कि आउट ऑफ कंट्रोल था डर मेरा, ठीक है। तो मतलब ये लग रहा था अभी मोड़ मुड़ेंगे, आगे से गाड़ी लग जाएगी, आगे कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुआ खड़ा होगा। पर शुक्र है अल्लाह का कि हम बहुत सेफ़ली गए हैं और सेफ़ली वापस आए हैं। हाँ, रास्ते में हमें पता चला कि दूल्हे की गाड़ी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। वो गाड़ी जो है ना मतलब लगी है दरख्त में, ठीक है, नज़र नहीं आया, बहुत ज़्यादा फोग थी। तो ये है अल्लाह का शुक्र है कि वो भी सेफ़ली पहुंच गए थे, मतलब कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। यहाँ ये समझ लें कि हम कश्मीर में अभी जो है ना इंटर होने लगे थे, या शायद अभी मरी था, मैंने पूछा नहीं था। मैं बस इन मौसम एंजॉय कर रहा था और डर से तो मेरा बुरा हाल था। मूवी में बेचारा मूवी में आता लेकिन सिर्फ की मैं तो कुआले क्यों आया, रुको मैं कुआले बनाना नहीं, मैं आया तो चलो कुआले थोड़ी सी गैर काम लिख रहा बंदा और चलो नहीं जी बड़ा सुंदर बना रहे हैं। तो जी यहाँ पहुँच गए जी मुजफ्फराबाद, ठीक है। ये मुजफ्फराबाद AJK, वेलकम टू मुजफ्फराबाद। ये मुजफ्फराबाद का पुल है, ठीक है। ये ब्रिज हम क्रॉस करेंगे, ये सामने सारा मुजफ्फराबाद, ठीक है। और उसके बाद अभी हल्की फुल्की जो है ना ख़बर मिली है कि दूल्हे की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, तो उसको अभी चेकअप भी करवाना है और हॉस्पिटल भी लेके जाना है उससे, ठीक है। तो तब तक आप व्यू देखें।
और यहाँ जी ये सबसे खूबसूरत ब्रिज, ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट था, ठीक है। और माशाल्लाह मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो ये सारा रास्ता ही बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट टूर था तो मुझे तो बहुत पसंद आया यार। ये मतलब आप सामने व्यू देखें, कसम से आखिर मैं कहता हूँ कहीं ना जाओ भाई, यहाँ आके तुम रह लो, ठीक है। मौसम भी इतना खूबसूरत, ठीक है, सब चीज़ें ओके, A1 फर्स्ट क्लास। या अली मदद, माशाल्लाह ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया और मैंने कैप्चर भी किया। यहाँ जी मेरा काम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ थोड़े से ये रुके थे नाश्ते के लिए, तो मुझे कहते जी हमारे पिक्चर्स वगैरह बना दें, तो मैंने कहा जी जी क्यों नहीं, आए बनाओ। तो इनका मैंने शूट किया यहाँ पे, फिर उसके बाद भाई ने 3-4 पोस्ट करवाए, फिर उसके बाद इनकी जो है ना फैमिली आ गई 1 by 1 कि हमारी सोलो पिक्चर्स लें, ठीक है। मेरा टिकटॉक पे पेज भी है AM प्रोडक्शन के नाम से, ठीक है। मेरा काफ़ी प्रोफेशनल काम है, आउट ऑफ स्टेशन भी जाके करता हूँ। तो यहाँ से फिर शूट करके हम निकले जी। तो जी फाइनली कश्मीर पहुँच चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं फ़िलहाल नाश्ता करने, तो नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद आगे का व्यू मैं आपको सारा दिखाऊंगा, ठीक है। पीछे का व्यू तो सारा आपने देखा है कैसा आया, ठीक है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, फर्स्ट टाइम था मेरा यहाँ पे, ठीक है। मैं आया इवेंट पे था, तो आगे जाके मैं आपको सारा दिखाऊंगा, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ मैंने सुनने में आया कि इंडिया बॉर्डर भी मतलब सामने सामने नज़र आता है, तो वहाँ जाके मैं आपको सारा दिखाऊंगा, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ मैं आपको सारा व्यू दिखाता हूँ, आप फ़िलहाल वो देखें और नाश्ता कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सारी रात जागते हुए हैं, ठीक है। तो खाया भी कुछ भी नहीं है, अभी फ़िलहाल खाने के लिए रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे, यहाँ नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आपको अगला व्यू दिखाऊँगा। तो जी फिर हमने यहाँ पे किया है जी नाश्ता, और मुझे तो पसंद थे पराठे, मैंने कहा जी भाई मेरे लिए गर्मा गर्म इस बारिश के मौसम में आप तो बनाए ना जी, फ्राई करके पराठे और सही लाल करके, क्योंकि मेरे तो फेवरेट है, मैं घर में होता भी पराठे, बाहर होता भी पराठे, और यहाँ मेरे पराठे लग के तैयार हो चुके, बन चुके। फिर उसके बाद जी हम नाश्ते के टेबल पे बैठ गए। तो जी यहाँ हम नाश्ते के बाद निकल पड़े दोबारा अपने सफ़र की तरफ, ठीक है। ये अभी हम मेरे ख्याल में कश्मीर पहुँच चुके हैं, कश्मीर पॉइंट पे। तो अभी हमने आगे मेरे ख्याल में जाना है नीलम वैली, तो उधर रास्ते में मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भी आमने सामने नज़र भी आता है, बिल्कुल मैंने सुना तो था पर देखा नहीं था, आज जाएंगे तो देखेंगे। तब तक आप व्यू एंजॉय करें, ठीक है, मौसम एंजॉय करें। आप तो एंजॉय नहीं कर सकते, जस्ट व्यू कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आप देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत बादल पहाड़ों पे छाए हुए हैं, और आगे तो बहुत ही प्यारा मौसम था। चलो जी सब बताओ सच्ची सच्ची किस किस को जगह प्यारी लग रही है और कौन कौन इस जगह पे आना चाहता है। कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कौन कौन पहले गया हुआ है और कौन कौन जाना चाहता है। ये देखो ना, ये है कश्मीर। तो जी यहाँ हम रुके थे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और गाड़ी भी हमारी बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ चढ़ के ना बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी, और मैं यहाँ पे इतना थका हुआ था। मैंने शुक्र किया सब गाड़ी से बाहर गए हैं और मैं सुकून से लेटा हूँ, और अली साहब उठ के मोबाइल से ना व्यू बना रहे हैं, ठीक है।
रिकॉर्ड कर रहे हैं व्यू। और मैं तो ये देखे ना, मैं कहाँ लेटा हूँ, ये देखे ज़रा मुझे, मैं तो गाड़ी में चुप करके लेटा हूँ। अली तो मेरी वीडियोस बना रहा है। और ये हम पहुँच गए जी हॉस्पिटल यहाँ के, ठीक है। हॉस्पिटल आप पूछेंगे कि क्यों पहुँचा हूँ, क्योंकि हमारे दूल्हे की जो तबीयत थी ना वो थोड़ी सी डिसमिस हो गई थी, उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। यहाँ उनको वीकनेस हो गई थी, ड्रिप शिप लगाई है। तो मैं यहाँ ज़रा व्यू भी कैप्चर कर रहा था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये हॉस्पिटल। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल क्यों नहीं रहा, मैं बोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे सब मुंह की तरफ देखते थे, इसलिए मैं ज़रा चुप ही था। तो फिर उसके बाद जी यहाँ मेरी पड़ जाती है डैम पे नज़र। तो ये लोग कहते हैं जी कि डैम के थोड़े से शॉट वगैरह निकाल लो। फिर यहाँ हम रुक के थोड़ा सा डैम के शॉट वगैरह निकालते हैं। ये डैम कौन सा था मुझे नाम तो नहीं इसका पता, पर इसके डैम के शॉट वगैरह हमने यहाँ से निकालने थे। डैम के हो गए, फिर उसके बाद ये माउंटेन्स के हो गए, मतलब ये सारे शॉट निकालने थे। उसके बाद तो मैं अपनी तैयारी में आ गया, बैग शैग खोला, कैमरा निकाला, तो कलर वगैरह एडजस्ट किए, ठीक है, कलर ग्रेडिंग की। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा व्यू अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इधर से माउंटेन से इसका व्यू उठाना शुरू कर लिया, ठीक है। तो भाई पीछे खड़े थे, वो कहते हैं जी ये आप बनाने के बाद जो है ना हमारी भी थोड़ी सी बना लेना। तो उनको ना आप देखिएगा, मुझे देखें, उनको गौर ना करें आप, ठीक है। फ़िलहाल मेरे पे फोकस करें आप। फिर जी इसका व्यू लेने के बाद हम भी थोड़ा सामने से आ गए शौखी मारने के लिए कि हमने भी व्लॉग बनाया है, ठीक है। हमने थोड़ी सी शौखी मारने के बाद जाने की तैयारी की। तो फिर हम निकल पड़े वहाँ से, तो निकले हैं आगे, ठीक है। तो ये हमें डैम की बैक साइड नज़र आई। वहाँ देखो कितना तेज़ पानी था और यहाँ बिल्कुल खामोशी थी, कोई पानी का शोर नहीं था, ना पानी चल रहा था, बिल्कुल खड़ा हुआ पानी था। और जी ये हम वहाँ पहुँच गए जिसकी मुझे सबसे पूरे व्लॉग में जो है ना मुझे इसका इंतज़ार था। आखिरकार वो गाड़ी आ चुकी है और हम यहाँ बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं। और ये देखने की तो मुझे समझ लें कि बेसब्री से इंतज़ार था इसका। पूरे रास्ते में इसी चीज़ का वेट करता रहा कि मैं कब जाऊँगा, मैं कब देखूँगा। और ये मुझे देखना नसीब हुआ है अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल व करम से ये मुझे देखना नसीब हुआ है। ये यहाँ पाकिस्तान, हमारे प्यारे पाकिस्तान का झंडा, और वो हमारे जो है ना सामने पड़ोसी उनका फ्लैग लगा हुआ है। और ये सिर्फ एक जो बीच में ब्रिज है ना, सिर्फ इसका फासला, ये दरिया का फासला है, ठीक है। ये क्रॉस करें और सामने इंडिया और ये पाकिस्तान। तो मैंने कहा जी चलो हम भी थोड़ी सी इंडिया के सामने खड़े होकर शौखी मार लेते हैं, ठीक है। थोड़े से पोज शोज मारे, एक्शन मारे हैं कि भाई हमें भी देखो, हम भी आना चाहते हैं व्लॉग में, ठीक है। ये मेरा कैमरा और ये मैं सामने इंडिया के झंडे के सामने खड़ा हूँ, कोई रोक सकता है? नहीं, चलो सही है, ज़्यादा शौखी नहीं मारनी। चलो फिर उसके बाद हमने चाय का थोड़ा सा मज़ा लिया, व्यू भी दिखाया और चाय भी पी हमने, ठीक है। उसके बाद ये दिखाने के बाद मुझे चस नहीं आई, मैंने ज़रा सा कहा कि ये हटाओ, ठीक है। और इसके बाद ज़रा ना मुझे जो है ना चाय पीते हुए व्लॉग में लो, ऐसे पीछे व्यू भी आए, मैं भी आऊँ और सबको अच्छा लगे। ये देखो यार, ऐसा लग रहा है कुछ मतलब फ़िल्म का वो बैक व्यू नहीं होता, माशाल्लाह इतना प्यारा। फिर उसके बाद जी मैंने इनकी फैमिली का शूट स्टार्ट कर दिया। ये बीच में जो है ना दूल्हा खड़ा हुआ है, ठीक है, इसके ये भाई वगैरह खड़े थे, ठीक है। इनका हमने शूट वगैरह किया थोड़ा सा यहाँ पे खड़े करके, क्योंकि आगे टाइम ना मिलता हमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा चलो इनका यहीं शूट कर लेते हैं, जगह थोड़ी सी अच्छी मिल रही, लोकेशन अच्छी थी बैग की थोड़ी सी, तो मैंने कहा चले यहीं इनका शूट वगैरह निकाल लेते हैं। तो फिर उसके बाद दूल्हे का भी मैंने सोलो शूट ले लिया, इनकी भी सोलो पिक्चर्स ली यहाँ पे।
फिर उसके बाद जी हम निकल पड़े, ये गाड़ी के साइड शीशे से बाहर निकल के जी अब बारात पहुंचने लगी है, तो जी हमने यहाँ से व्यू कैप्चर करना है, ठीक है, वीडियोस वगैरह बनानी है, गाड़ियाँ आएंगी साथ साथ। तो मैंने कहा जी चलो पहले जो है ना शौकीम कम मारी हैं, अब थोड़ी सी और शौकीम मार लेते हैं, गाड़ी के साइड शीशे पे बैठ के कैमरा निकाल के, ठीक है, शौकीम मारनी सारी सी बात है जी, पिंडी बॉयज़ हैं, शौकीन हमारे, तो क्या करें फिर। चल पड़े जी फिर नीलम वैली की तरफ, ठीक है। ये नीलम वैली का बहुत ही कच्चा और खौफनाक है, ठीक है। यहाँ तो भाईजान बस नीचे देखो ना और इतना तेज़ पानी देखो तो ऐसे ही बंदा डर जाता है। यहाँ हमने जी व्यू शू निकालने के बाद फिर से थोड़ी सी शौकी मारी है, फ्रंट कैमरा खोल के जी हमें भी देखो आप, ठीक है, व्यू भी देखो और हमें भी देखो साथ में, ठीक है। और ये सब व्यू दिखाने के बाद जी हम अपनी जीपों के पास पहुंच गए जिन्होंने हमें ऊपर लेके जाना था, ठीक है। यहाँ हम जीपों के पास खड़े हुए हैं, ये जो थी ये लेडीज़ जीप थी क्योंकि उन्होंने कवर होके जाना था, और हमारी जो थी वो तो भाई ओपन मॉल था, ठीक है, खड़े हो, खुली खुली हवा, खुली फ़िज़ा, व्यू भी लेते जाओ, देखते जाओ, ठीक है। ये हम अपनी जीपों में लोड होके जा रहे हैं अब ऊपर, और यहाँ से आप ये देख लें कि कितना एक फासला है, बस एक ही गाड़ी गुजर सकती है, या सामने से कोई आ सकती है या यहाँ से गाड़ी जा सकती है, ठीक है। यहाँ जी हम दूल्हे का इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली दूल्हा भी अपनी गाड़ी में पहुँच चुका है, ठीक है। तो अब दूल्हा उतरा अपनी गाड़ी से, अब इसको हम लेके जा रहे हैं जी ऊपर। तो सोचा कि इसको पैदल लेके जाया जाए या जीप में, तो इन्होंने कहा जी आगे जीप की फ्रंट सीट पे इसको बिठाते हैं, इसको जीप में ऊपर लेके जाते हैं, ये गाड़ी यहीं पार्क करते हैं। फिर दूल्हा भी हमारे साथ हमारी जीप में बैठा और हम ये ऊपर आ गए इनके घर, ठीक है। ये मतलब देख लें ऐसे लग रहा है कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, पर नहीं, ये रेस्टोरेंट नहीं था, ये इनका अपना घर था। ये ऊपर से मतलब बिल्कुल टॉप पे समझ लें, एंड पे ना इनका टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे इनका घर है, ठीक है। ये नीचे सारा व्यू नज़र आ रहा है, टॉप पे बिल्कुल उनका घर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे लिए आ गया जी मज़ेदार सा खाना। हमने चावल खाए, 2 प्लेटें थी, पर मैंने देखो कहा ली नहीं, गलत बात है, एक में ही खाएंगे,
फिर उसके बाद नीचे आए निकाह की तैयारी के लिए। यहाँ निकाह के पेपर शेपर बने और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दूल्हे साहब ने निकाह किया, साइन किए, कलमे पढ़े और उसके बाद दुआ हुई। दुआ में सारों ने अपने अपने हाथ खले किए, मतलब कि उठा लिए, ठीक है, और सारे मिठाई का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद हमने दुल्हन दूल्हा को एक साथ साथ बिठाया। मैंने कहा भाया आप दोनों साथ साथ बैठे हो, ठीक है। फिर उसके बाद रुखसती, और रुखसती के टाइम पे जी सब अल्लाह हाफिज़ मिल रहे थे, गुड बाय बाय बाय, और हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे थे कि अब चलें जी, जाना है हमने नीचे और वापस हम अपनी अपनी जीपों में लोड हो गए, ठीक है। लोड समझ लेंगे, लोड ही होना था हमने, और क्या करना था। और हम वापस ये देखें माशाल्लाह ये एक जीप के बंदे हैं, सांप लगा ले फिर आगे क्या हिसाब हुआ होगा। तो बस अभी रवानगी हम सब की। और यहाँ हम अपनी अपनी गाड़ियों में आके बैठ गए, जीपों से उतर के, और वापस घर की तरफ रवानगी है। अब कोशिश तो यही है, उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाएं, बस रास्ते में कोई स्टे वगैरह ना ये हो हमारा, तो अच्छी बात है। अली साहब यहाँ से गाड़ी से उतर के खाने पीने के लिए लाए कुछ, फिर हम चल पड़े अपने सफ़र पे। ये तो तलना भूल के भी ले मत न करा। हाँ खौफ आंदा चाही हाइट है भाई आपने डरदा लगा था दोस्त भाईजान, सीरियसली मैंने डर लगता होने ना जगह पहले ऐसी ने जगह। तो जी वही दरिया है जो दिन में आपको मैंने दिखाया था, और कितना अच्छा व्यू था, और अभी कितना खौफनाक व्यू है। देखिए ज़रा दिन वाला व्यू देखें और अब वाला व्यू देखें इसका। और यहाँ अब हम रुके हैं जी कुछ खाने पीने के लिए, कुछ पेड़ पूजा कर लें, थोड़ा सा पेड़ शेड़ को भर लें, ठीक है। तो बिल्कुल ही जो है ना भूख से बुरा हाल हो रहा था। दिन को एक प्लेट चावल खाई थी और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द। पेट फुल होने के बाद हमने ज़रा सा कहा जी गाड़ी का भी पेट फुल कर लें, इसकी भी टंकी शंकी थोड़ी सी हम करवा लें। इसमें पेट्रोल डलवाने के बाद हम चल पड़े फाइनल अपने रास्ते पे। और उम्मीद तो नहीं थी रास्ते में रुके, पर फिर भी रुकना पड़ा हमें। मेरी हाँ के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। ओ ला 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 ला। ये कौन बोल के जन्म 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 साथ चलना यूं वो कसम तुम्हें कसम माँ की मिलना यूं एक जा है दो बरम हो जुदा बरम मेरे हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। इस साल बेहोश हो गया। लुल्ली पकड़ दिल भर करने का करता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, जीता था जिसके लिए, मरता था जिसके लिए। आगे मर गया ना, बंद हो जाते हैं। लगी हुई सफेद। और जी हमने सस्ते सिंगर के गाने सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह KPK में एंटर हो गए, ठीक है। वेलकम टू KPK, ठीक है। और मरी में तो इतनी ठंड, और ये देख सकते हैं बारिश कितनी थी, और ये जो फोग थी गाड़ी के अंदर कितनी थी। अंदर गाड़ी के अंदर तो छोड़ो भाई, बाहर का व्यू देखो। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको ना बाहर का व्यू दिखाता हूँ। वहाँ
देखें ज़रा फोग, ये देखें, ये जी बाहर का व्यू और फोग इतनी ज़्यादा ना। ये हम मरी इंटर हो चुके थे और ये स्टार्ट था मरी का, और मोटरवे पे पूरा यही हिसाब था और बिल्कुल थकावट से हमारा बुरा हाल था। ये समझ लें कि 9-10 घंटे का सफ़र था हमारा, मतलब सिर्फ मुझे तो लगता है मैं भी शायद जाने का और आने जाने का मुझे नहीं पता। यहाँ हमारे गाड़ी का फिर पेट्रोल एंड और पेट्रोल हम फिर डलवाने के लिए दोबारा जो है ना पहुँचे। मतलब पेट्रोल डलवाने से आप ये देख लें कि कितना लंबा सफ़र था हमारा, ठीक है। भाई कहता भाई अब जो है ना मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ, तो जल्दी मुझे बस घर फिर हम जो है ना, अब तो मैंने भी बोल दिया कि भाई अब कहीं भी ब्रेक ना लगाना, जल्दी चलो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सेफली हम अपने घर पहुँचे। अली कहता है जी अब वीडियो ना बनाओ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है, मैं तो जा रहा हूँ भाई सोने, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। तो मेरी भी हालत बहुत बुरी हो गई थी इधर। तो आप सबको उम्मीद करता हूँ व्लॉग में अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। खुदा हाफ़िज़।